शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तेरे सांसों में खो जाने दे इस खुमार में। Pria Gold Italiano, simply irresistible. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। राजनीति नहीं, काजनीति। मैं शबीर अहमद, राहुल गांधी जी की इस काजनीति से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। जो निजी स्कूल हैं उनकी भरमार तो बहुत है, जाहिर सी बात है। सरकार ये भी कहती है कि कम से कम वो लोग लिटरेट कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। पर एक सवाल यहाँ ये भी है जनमानस के बीच में कि साहब उनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है और कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि कौन स्कूल कितनी फीस लेगा। स्कूल की फीस लेने के लिए क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का रहता है, अलग अलग होने के कारण वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पे ही कभी मतलब ये बिल्डिंग के नाम पे ही फीस ज़्यादा मांगते हैं, देखने में ही आता है। तो आप भी कोशिश ये करेंगे कि एक बार प्राइवेट विद्यालयों के संचालकों को बुलाकर क्या इसको एक एक्ट के तहत हाँ जी बराबर नहीं दिया जाता, जिससे जो मूलभूत काम या रोजमर्रा की जो नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज के खास कार्यक्रम में इंदौर हलचल में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरोस। इंदौर हलचल में आज हम बात करेंगे प्रशासन की आंखों में धूल झोंकना। इंदौर में नकली चॉकलेट बनाने का धंधा जोरों पर है। व्यापारी बेखौफ होकर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते नजर आ रहे हैं और नागरिकों के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। हाल ही में साधना न्यूज की खबर के बाद जिला कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने सांवेर रोड के एसएन श्रीफल कंपनी पर छापा मारते हुए नकली चॉकलेट बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया था और कंपनी को सील कर दिया था। यह फैक्ट्री नीरज नंदलाल वाधवानी की है। बावजूद इसके इंदौर में नकली चॉकलेट बनाने का गोरख धंधा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फूड एक्सपो में नकली चॉकलेट से मिलते जुलते प्रोडक्ट के यहां पर प्रोडक्ट देखे गए हुए हैं। तो इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फूड एक्सपो में नकली चॉकलेट से मिलते जुलते प्रोडक्ट मिले हैं। इससे साफ जाहिर है कि इंदौर में लगातार बेखौफ होकर इस तरीके के गोरख धंधों को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि साधना न्यूज पर खबर दिखाई गई थी। साधना न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने सांवेर रोड पर स्थित एसएन श्रीफल कंपनी पर छापा मारते हुए नकली चॉकलेट बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश करते हुए कंपनी को सील कर दिया था। बावजूद इसके और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इंदौर स्टूडियो से हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नागेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही अभिषेक गुप्ता हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज के खास कार्यक्रम में। नागेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, नया व्यापार शुरू करने से पहले क्या नियम और शर्तें, किन आधारों पर कंपनी के लिए लाइसेंस बेहद जरूरी होता है? बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है लाइसेंस जी।
और ऐसे फूड हैं जो कि 6 महीने के बच्चे से लेकर 2 साल के बच्चे ले रहे हैं जिनको जी, वो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। ऐसे कंपनियों को सील के साथ साथ जो इनके व्यवसायी हैं जी, इनको बिल्कुल जेल में पहुंचाना चाहिए। जी, जो ये साधना न्यूज की एक अच्छी पहल थी जी, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुत सख्त होना चाहिए। ये बच्चों जी। के साथ, बुजुर्गों के साथ सभी लोग चॉकलेट खाते हैं, जी। उनके साथ खिलवाड़ कर और बिना लाइसेंस के कर रहे हैं तो इनकी बहुत जरूरत हो गई है। जी, सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए। जी, और इसी प्रकार की और भी कंपनियां हैं जो उनके ऊपर भी साधना न्यूज जैसे ही ध्यान रखें जी। और आगे कार्रवाई कराए, जो कि साधना न्यूज तो ध्यान रख ही रहा है। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप क्या ध्यान रख रहे हैं? नहीं सर, हमारा व्यापारी एसोसिएशन हम अच्छी सलाह दे सकते हैं। ये किसी का लाइसेंस चेक करने नहीं जाते हम लोग, और अब हमारे नॉलेज में आया है ये चीज जी, हम लोग बिल्कुल इसको देखेंगे जी। और जिन लोगों के लाइसेंस ही नहीं है उनके लिए हम भी अपनी तरफ से भी कार्रवाई करेंगे। क्या मानते नहीं है ऐसे में व्यापारी संघ की कहीं ना कहीं इमेज धूमिल होती है, उनकी छवि खराब होती है? इस तरीके के गोरख धंधे जब कोई अवैध तरीके से संचालित करता नजर आता है तो? बिल्कुल सही है। ये सारे व्यापारियों के साख के ऊपर बट्टा लगा रहे हैं जी। कुछ लोगों की वजह से जिनका धर्म ईमान नहीं है जी, वो ऐसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे व्यापारियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी। अभिषेक जी, एसएन फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई, साधना न्यूज ने खबर दिखाई, कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई की और फैक्ट्री को सील कर दिया। उसके बावजूद भी इंदौर में फिर से ऐसे तमाम प्रोडक्ट देखे जा रहे हैं जो कि ब्रांडेड कंपनियों से मिलते जुलते हैं। अभी भी गोरख धंधा लगातार जारी है। साधना न्यूज ने खबर ही नहीं दिखाई। मैं ये बताना चाहूंगा, साधना न्यूज की खबर के कारण ही इस पे एक्शन हुआ जी। साधना न्यूज ने ही इस पे कंप्लेंट करी जी, और उस कंप्लेंट पे जांच करने के लिए लाइसेंस देने के लिए गए थे जी, और लाइसेंस भी नहीं है उनके पास। 3 करोड़ की मशीनरी लगा रखी है उनने जी, और 1 करोड़ का रॉ मटेरियल मिला है वहां से जी, और गोल्ड कॉइन और 24 कैरेट जो दोनों ब्रांड हैं बड़े बड़े, जिनके नाम से ये नकली चॉकलेट बना के छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को दिया जा रहा है जी। जिसमें जब भी कोई दुकान पे खरीदने जाता होगा तो ये सोचता होगा कि गोल्ड कॉइन की चॉकलेट खरीद रहे हैं हम, पर उनको ये नहीं मालूम है कि ये चॉकलेट नीरज वाधवानी के द्वारा बनाई गई है जो कि अवैध है, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है। जी, कार्रवाई हुई, छापेमार कार्रवाई। अभिषेक जी, छापेमार कार्रवाई हुई, फैक्ट्री को सील कर दिया। नीरज बागवानी के खिलाफ जो कि जहर बांटता हुआ नजर आ रहा है बच्चों के लिए, लाइसेंस नहीं है, लगातार 3 साल से ये फैक्ट्री संचालित की जा रही है। कलेक्टर इस बात की खुद पुष्टि कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नीरज बागवानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नीरज वाधवानी वहां पे मिले नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। अभी एसडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज होगा, इसमें पूरी कार्रवाई चलेगी। कलेक्टर ने जांच के पहले ही मुद्दे पर फैक्ट्री को सील कर लिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मानना चाहिए साधना न्यूज का जी। और जो अभी इंदौर फूड इन्फो चल रहा है उसमें भी जो जिनसे इन्होंने मशीन खरीदी है आशा इंफोरिस वालों से, उनसे भी एक्सप्लेनेशन मानना चाहिए कि इनके पास जब लाइसेंस नहीं था तो किस तरह उन्होंने इनको 3 करोड़ की मशीन बेच दी। जी, अभिषेक जी, नागिन जी आप बने रहिए हमारे साथ। खाद्य विभाग अधिकारी जुड़े हुए हैं, मनीष स्वामी। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका साधना न्यूज में। जी मनीष जी, सबसे पहला यही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि लगातार इंदौर में जहर बांटती हुई कंपनी संचालित अभी तक हो रही है। साधना न्यूज ने खबर दिखाई, उसके बाद एक कलेक्टर साहब ने कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई की और उसमें यह साफ जाहिर हुआ कि न लाइसेंस है और ना ही कुछ, और ब्रांडेड कंपनियों से मिलते जुलते चॉकलेट और टॉफियां बनाई जा रही हैं। ऐसे में अब जो एक्सपो चल रहा है उसमें भी लगातार ऐसे ब्रांडेड नकली नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी तक विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है कि किसी कंपनी की नकल की जा रही है। जी, अभी तक एक भी शिकायत हमारे विभाग को इस प्रकार की नहीं प्राप्त हुई है। जी, कोई भी कंपनी ने इस प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं की है कि हमारा कोई मिलता जुलता ब्रांड जी या फिर कोई हमारी नकल की है। जी, कलेक्टर साहब ने कार्रवाई की है, सांवेर रोड पर स्थित एसएन श्रीफल कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की और उस कंपनी को सील भी करा दिया। आप कह रहे हैं ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, मिलते जुलते ब्रांडेड यहाँ पर चॉकलेट और टॉफियों के मिले हैं।
ब्रांडेड कंपनी की जो नकल की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा खाद्य विभाग आखिर क्या कुछ कर रहा है? लगातार शहर में जहर बांटा जा रहा है और आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलेगी तभी कार्रवाई होगी। नहीं, ब्रांडेड कंपनी की नकल की बात जो की आपने उसकी बात किया, जी उसका जवाब दिया है मैंने। जी, लेकिन शहर में लगातार इस तरह की चॉकलेटें और टॉफियां बनती नजर आ रही हैं। खाद्य विभाग कहाँ सोया हुआ है? खाद्य विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई होती है और लगातार सैंपलिंग होती है। जी, अभी पिछले 1 महीने से जरूर जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर मनीष जी कार्रवाई होती है, अभी तक जितने भी सैंपल लिए जाते हैं उनकी जांच की रिपोर्ट तक नहीं आ पाती है और लगातार गोरख धंधे ऐसे ही चलते रहते हैं। आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं? अब तक एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जी जिसकी रिपोर्ट ना आई जी, ऐसा जो सैंपल लिया गया हो रिपोर्ट ना आई, एक भी मामला ऐसा नहीं है जी जी। लेकिन अभी तक ऐसा जो आप बता रहे हैं ऐसा तो नहीं। लगातार जनता ने भी ये प्रश्न उठाया है कि कार्रवाई होती है वो सिर्फ त्योहारों के चलते होती है खाद्य विभाग की तरफ से, उसमें भी सैंपल ले लिए जाते हैं, रिपोर्ट नहीं आती है और मामला जो है पैसा ले दे के रफा दफा कर दिया जाता है। हमने लगभग फूड सेफ्टी एक्ट लागू होने के बाद से 200 से 250 लोगों को पनिशमेंट हो चुका है एडीएम कोर्ट में जी, और करीबन 150 के आसपास केस जो है सीजीएम कोर्ट अपने जो स्पेशल कोर्ट है उसमें दायर किए। इट मीन 400 केस, ये इंडिया के इतिहास में किसी भी शहर में इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। मनीष जी, अभी जो श्रीफल कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या उसके प्रोडक्टों की जांच की गई? उस फैक्ट्री को सील भी कर दिया गए हैं जी, इसकी रिपोर्ट जो है 10 दिन के अंदर आने वाली है जी। मैं क्या समझूं? मैं साधना न्यूज को आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी, अगर मामला संदिग्ध पाया जाता है, अगर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है तो कार्रवाई होगी, काल कार्रवाई होगी और बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी हमारे पास से। बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुनील जी, मनीष जी से आप मेरे बिहाफ पे एक क्वेश्चन पूछेंगे? जी, मनीष जी तो चले गए। एसएन श्रीफल के पास क्या गोल्ड कॉइन और 24 कैरेट के दोनों के रजिस्टर्ड ब्रांड हैं? जी, मनीष जी लाइन वो पे बोल हैं रहे क्या? हैं कि वो कॉपी नहीं कर रहे हैं। मनीष जी का मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूं, लेकिन आपका सवाल वाजिब है। क्या गोल्ड कॉइन के उनके पास लाइसेंस है? जिस तरीके से वो लगातार गोल्ड फ्लेवर में और तमाम ऐसे फ्लेवर जो कि ब्रांडेड कंपनियां बनाकर महंगे दामों पर उन चॉकलेटों को बेचती हैं, ऐसे में अगर गोरख धंधे चलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होना लाजमी है। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जी अभी मनीष जी ने बताया कि कार्रवाई हम करते हैं, क्या आप नहीं मानते कि अगर कार्रवाई वाकई में अगर सख्त लहजे में कार्रवाई होगी तो इस तरह की संचालित जो अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं फैक्ट्रियां, उन पर लगाम लगेगी? सुनील जी, अगर कार्रवाई हो रही होती तो गोल्ड कॉइन उनको मालूम होता है कि इंटरनेशनल ब्रांड है जी, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरर चॉकलेट का नहीं होता है, ये इंटरनेशनल चॉकलेट है। उसके नाम से फर्जी तरीके से इंदौर सावेर रोड स्थित फैक्ट्री पे चॉकलेट बनाई जा रही है जी। इनका लाइसेंस नहीं है। और आपने नागेंद्र सिंह जी जो कि व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे एक प्रश्न पूछा था कि वो इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर कोई कंपनी आएगी जी, तो वो उनको मालूम पड़ेगा कि ये चॉकलेट निर्माण कर रहे हैं जी। लेकिन नागेंद्र जी उनके पास नहीं आई तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा? अभिषेक जी, बात इनके सामने नहीं है, लाइसेंस इनके पास अप्रूवल होने नहीं आया, लाइसेंस बनने नहीं आया, लेकिन जब इस तरीके की फर्जीवाड़े की खबर आती है और खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष के नाते और पूरे व्यापारी संघ को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। इनकी छवि खराब होती है। इसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ पर साधना न्यूज में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि व्यापारी एसोसिएशन ऐसी फर्जी कंपनियों का पूरी तरह विरोध करता है। उन्हीं के आग्रह पे मैं भी और साधना न्यूज के आग्रह पे मैं यहाँ पे हूँ जी। बाकी आपको ज्यादा नागेंद्र सिंह जी बता सकते हैं। नागेंद्र जी, कटघरे में खड़े होते हैं व्यापारी संघ के सभी लोग। नहीं, व्यापारी संघ की तरफ से अब सख्त कार्रवाई, और कल ही हम अपना एक आवेदन भी देंगे व्यापारी संघ इंदौर की तरफ से जी कलेक्टर साहब को जी कि इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई और इनको जेल पहुंचाया जाए। मनीष जी कह रहे हैं इसमें के फर्जी व्यापारी जाएंगे जी, जेल जाएंगे तो फिर दूसरे लोग सुधरेंगे जी। नागेंद्र जी, मनीष जी को आपने सुना, मनीष जी ये कहते हुए नजर आए कि हमारे पास अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है,
हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो हम मामले में छानबीन करेंगे। मनीष जी को भी एक शिकायत करूंगा मैं, खाद्य अधिकारी हैं ये जी, और खाद्य अधिकारी की छवि ऐसी हो गई है इंदौर के अंदर कि जब दीपावली आती है जब भी लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, बाकी इनका जो भी महीने का रहता है सब बंदी आती है इन लोगों को जी। इसलिए कंपनी का सपोर्ट इतना कर रहे हैं और इनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। जी बिल्कुल, और आपको कहीं ना कहीं करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारी एसोसिएशन संघ और आप जो है खुद व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की छवि इसमें धूमिल होती है, आप लोगों पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं जानना चाहूंगा अभिषेक जी, कंपनी लॉ क्या होता है, कंपनी का लॉ क्या होता है और इसका लॉ का उल्लंघन करने वाले पर किस तरह की सजा का प्रावधान है? कंपनी लॉ तो ठीक ही है, इसमें उन्होंने दूसरे ब्रांड के चॉकलेट कॉपी करके बनाई है, मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी उल्लंघन किया है उन्होंने जी। और कंपनी है या ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, ये तो कलेक्टर साहब ने जिन्होंने छापा लगाया है और वहां से दस्तावेज जब्त किए हैं ये मालूम पड़ेगा। अभी तो यही मालूम नहीं है कि कंपनी है कि किसी की पार्टनरशिप फर्म है जी। अभी इस और इतने बड़े पैमाने पे 3 करोड़ रुपए की मशीन से चॉकलेट बना रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का उनके पास से रॉ मटेरियल रिकवर हुआ है जी। ये बड़ी गंभीर बात है। इसमें किस तरह की सजा का प्रावधान है? इसमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी है जी, और रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन किया है, दूसरे के नाम की इन्होंने चॉकलेट फर्जी तरीके से बनाई है, 420 होगी ये बिल्कुल जी, 420 होती है उस कंपनी के साथ। जो कोल्ड कॉइन ओरिजिनल कंपनी है वो इनके ऊपर मानहानि का दावा भी कर सकती है जी। नागेंद्र जी, अगर कहीं एक कंपनी मालिक दूसरी कंपनी मालिक को अपनी मशीनों में काम करने के लिए देता है तो क्या लाइसेंस उसके लिए अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है और उनकी गलती है कि इनके पास लाइसेंस नहीं, उस मशीन का उपयोग कर रहे हैं। चॉकलेट बनाने के लिए भी तय था, इनको लाइसेंस, बिना लाइसेंस वाली कंपनी को उसको सेल नहीं करना था जी। और ये दो ही दोषी हैं और दोषी होने के कारण खाद्य विभाग इनसे सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं मैं जी, कि खाद्य विभाग का काम है कि महीने 15 दिन में सब दुकानों पे जाके, सब फैक्ट्रियों पे जाके जांच करना चाहिए लाइसेंस है कि नहीं जी, साफ सफाई है कि नहीं, वहाँ किले मिले हैं जी, वहाँ पे कंपनी के अंदर जी, उसके बावजूद वहाँ चल रही है। खाद्य विभाग सोया हुआ और अभी भी कंपनी की तरफदारी कर रहे हैं जो सरासर गलत है जी। नागेंद्र जी, मतलब मेरा तो ये भी आरोप है कि बहुत मोटी रकम खाद्य विभाग को वो लोग दे रहे हैं जी, जो कि जो अभी मनीष जी आए थे उन्होंने एक उनके वकील की तरह उनकी बात रखी जी, जिससे साबित होता है कि बिल्कुल ये कंपनी से मिले हुए हैं, इन पे भी कार्रवाई करेंगे हम जी। नागेंद्र जी, अमूमन ये देखा गया है कि जिन ब्रांडेड कंपनियों की मार्केट में डिमांड होती है वो अपना समय पर माल पूरा नहीं कर पाते हैं और वो लोग ऐसे ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और वहां से माल की आपूर्ति मार्केट में करते हैं। क्या अनिवार्य नहीं उन लोगों के खिलाफ मानक के थ्रू काम कराना, लाइसेंस चेक करना, मटेरियल चेक करना? घटिया किस्म का काम वो लोग करते हैं और मुनाफा वही जो ब्रांडेड कंपनी का होता है। नहीं, हाई मुनाफे के लिए तो करते हैं लेकिन ब्रांडेड कंपनी इनको देती है कि नहीं है ये शोर नहीं है अभी जी। ये तो क्या है कि जो वाधवानी है ये सारे जितनी भी बाहर उनकी ब्रांडेड कंपनी है जी, उनकी नकल करते हैं ये जी, वो सरासर गलती है और ब्रांडेड कंपनी को तो मालूम ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है उनके नाम से जी। तो टोटल इनकी वाधवानी बंधुओं की गलती है और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्या आप नहीं मानते आपने अपने कार्यकाल में ये समय नहीं देखा, ऐसा वक्त नहीं देखा कि जहां मार्केट में अगर किसी कंपनी की किसी ब्रांडेड चॉकलेट हो या कोई अन्य पदार्थ हो उसकी डिमांड है तो वो जो है डिमांड पूरा करने के लिए किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देके वहां से माल बनवाते हैं? काम उनका, नाम उनका। नहीं ऐसा करते हैं तो ये भी बहुत गलत है जी और उन पर कार्रवाई होना चाहिए जी। अभिषेक जी, बिना ब्रांडेड चीज और उनके ब्रांड से बेच रहे हैं। आपने भी ये देखा होगा इस तरीके के कारनामे भी बहुत होते हैं। नहीं सर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट लीजिंग बोला जाता है इसको जी। और वो उसके लिए स्पेसिफिकली एग्रीमेंट किया जाता है जी। और एग्रीमेंट करके वो अपना लाइसेंस ट्रांसफर करते हैं। नॉर्म्स जो कि उनने अपनी कंपनी के सेट कर रखे हैं उन नॉर्म्स को पास किया जाता है। पर आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा, जो ये एसएन श्रीफल कंपनी है नीरज वाधवानी की जी, ये गोल्ड कॉइन के नाम से चॉकलेट बना रही है जी।
पर गोल्ड कॉइन की कोई फैक्ट्री इंडिया में ही नहीं है, तो ये कैसे चॉकलेट बना सकते हैं? ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जी, तो ये कोई सब लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला या एग्रीमेंट वाला क्लॉज है ही नहीं जी। इनका लाइसेंस भी नहीं, गोल्ड कॉइन के नाम से चॉकलेट बना रहे हैं और मार्केट में धड़ल्ले से बेच रहे हैं। नागिन जी, क्या जानकारी है आपको, अभी तक इंदौर में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है? मेरे ध्यान में तो ये आ रही है कुछ कार्रवाई त्योहार के टाइम करता है खाद्य विभाग की सबसे बड़ी गलती में तो मानता हूँ इसमें जी। कंपनियां व्यापारी तो पैसे कमाने के उद्देश्य में, कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये जो खाद्य विभाग को समय समय पे चेक करना चाहिए और नागिन गलती नहीं की खाद्य विभाग वालों की। हाँ जी नागिन जी, जो खाद्य विभाग की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, खाद्य विभाग की तो लापरवाही है ही, लेकिन उनको बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, मानिए इस बात को। नहीं, हम ऐसी गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देते, बहुत बड़ा एसोसिएशन है हमारा और सारे ही, अगर इतना ही बड़ा एसोसिएशन है तो इस तरीके के गोरख धंधे नहीं फल फूलेंगे। नहीं, कोई व्यापारी एसोसिएशन ने कोई ये नहीं बोला इनको कि तुम गोरख धंधे ऐसे करो। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर खाद्य विभाग भी इस तरीके के मामलों में संलिप्त नजर आता है तो खाद्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलिए। बिल्कुल, खाद्य विभाग के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपके कहने के पहले मैंने बोला है कि मनीष जी जो है इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे हम, क्योंकि पूरी तरीके से उनके साथ ही खाद्य विभाग महीने के सबके खाद्य विभाग वालों की बंदी रहती है, सारे बड़े बड़े कारखानों से व्यापारियों से बंदी लेते हैं जी। कल जब जिस कंपनी में कलेक्टर साहब ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने छापेमार कार्रवाई करवाई, उसको सील किया और उसके बाद भी खाद्य विभाग के अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो इनका हिम्मत देखिए आप कि कलेक्टर साहब का विभाग नहीं है, उसके बावजूद कलेक्टर साहब ने पूरी तरीके से कार्रवाई करी। इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। साथ में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग मोर्चा खोलेंगे निश्चित रूप से जी। वादे तो बहुत होते हैं नागिन जी, वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाना, उनको धरातल पर लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, धरातल पे लाएंगे। आप वादा करके जा रहे हैं साधना न्यूज पर, आप ये खुद कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम खुद इसमें मोर्चा खोलेंगे। बिल्कुल खोलेंगे। जनता उम्मीद करती है। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके भविष्य के लिए, और जो देश के भविष्य आने वाले समय में उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं जी, इसलिए हम उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। और बहुत जल्दी साधना न्यूज में ही खबर आप देखेंगे कि हमने क्या करा इनके खिलाफ। साधना न्यूज उम्मीद करता है आपसे। अभिषेक जी, आखिरी सवाल। बिल्कुल सर। अभिषेक जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जो श्रीफल चॉकलेट कंपनी, इस पर छापेमार कार्रवाई की गई कलेक्टर साहब द्वारा, अब इसमें आगे की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से होगी? आगे की कार्रवाई के लिए तो इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। मतलब जो इनकी फैक्ट्री जब्त की गई है या बंद की गई है तो पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए और इनके खिलाफ एसडीएम के द्वारा प्रखंड दर्ज होके नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए, जो भी इसके पार्टनर और प्रोपराइटर है, कि वो आके अपना सारा दस्तावेज यहाँ पे गिरफ्तारी संभव है? अभिषेक जी, गिरफ्तारी संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। नागिन जी, आप लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मध्य प्रदेश में लगभग 75 लाख गरीब परिवारों को 1 रुपए गेहूं के साथ जनवरी 2014 से 1 रुपए किलो चावल भी मिलने लगा है।
ये परिवार बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी हैं। प्रदेश में जून 2013 से इन परिवारों को 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो आयोडीन युक्त नमक दिया जा रहा था। गरीबों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर इस साल इन परिवारों को 1 जनवरी से चावल भी 1 रुपए किलो मिलने लगा है। अब 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। अब उसमें हम बहुत लोग खुश हैं। इतनी महंगाई के जमाने में इतनी सुविधा सरकार ने कर दी है, तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं और संतुष्ट। मुख्यमंत्री